नमस्कार। क्या प्रियंका गांधी वाड्रा कर्नाटक का इतिहास मध्य प्रदेश में दोहरा सकती हैं? सबसे पहले दोस्तों देखिए, नर्मदा में ग्वारी घाट पर इस तरह से पूजा अर्चना कर रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। और यह पहली बार नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है मध्य प्रदेश में तीसरी या चौथी बार राजनीतिक दस्तक दे रही हैं, चुनावी दस्तक दे रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी से भारतीय जनता पार्टी इस कदर बौखला गई है कि नर्मदा घाट पर वो जो पूजा अर्चना कर रही हैं, पूरी गोदी मीडिया ने इस तस्वीर को उठाकर दोस्तों यह कहना शुरू कर दिया है कि क्या कांग्रेस जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व पर चुनाव लड़ रही है। गौर कीजिएगा, क्या कांग्रेस नर्म हिंदुत्व पर चुनाव लड़ रही है? और इस बात को समझिए कि ऐसा गोदी मीडिया क्यों कह रहा है। क्योंकि अगर चुनाव हिंदुत्व पर लड़ा गया तो मध्य प्रदेश जैसा राज्य, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना बहुत आसान हो जाएगा। ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना करिश्मा, और यह ना भूलें कि चुनाव होने वाले हैं नवंबर दिसंबर में, राम मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं जनवरी में। इसीलिए गोदी मीडिया के इस टूल किट को समझिए। मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार हमला बोल रही हैं शिवराज सिंह चौहान सरकार पर। मगर देखिए दोस्तों, गोदी मीडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय के जोशी जी से क्या होमवर्क मिल गया है। सभी गोदी मीडिया जो हैं एक ही जुबान में बात कर रहे हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। कर्नाटक में बजरंग बली हिट तो मध्य प्रदेश में भी फिट। कायदे से इस चैनल को यह सवाल पूछना चाहिए था कि जिस तरह से बजरंग दल के साथ बजरंग बली को जोड़ दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया था और उसी का नुकसान उसे कर्नाटक में हुआ था। मगर यहां पर क्या किया जा रहा है, बजरंग बली को कांग्रेस के साथ जोड़ा जा रहा है। इनकी शातिर सोच को देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के चुनावों को अभी से धर्म की तरफ धकेला जा रहा है। आगे देखिए साहब, न्यूज 18 अंबानी का न्यूज चैनल, सियासी संग्राम बजरंग बली के नाम। टीवी 9 और न्यूज 18 दोनों के लेखक एक ही हैं दोस्तों, एक ही जुबान में बात कर रहे हैं। क्योंकि यह टूल किट आया है प्रधानमंत्री कार्यालय के हिरेन जोशी की तरफ से। अब टीवी 9 भारतवर्ष का एक और कारनामा, 24 की लड़ाई प्रियंका धर्म और आस्था लेकर आई। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई नर्मदा घाटी जाकर शीश झुका रहा है तो उसमें सॉफ्ट हिंदुत्व कहां से आ गया? बताइए, कहां से आ गया सॉफ्ट हिंदुत्व? मैं जो आपसे कह रहा हूं उसे समझिए दोस्तों। आखिर क्यों गोदी मीडिया मध्य प्रदेश के चुनावों को हिंदुत्व की तरफ ढकेल रहा है? क्योंकि जैसे ही ये चुनाव हिंदुत्व की तरफ ढकेले जाएंगे, इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आगे देखिए, बीजेपी ने कहा प्रियंका गांधी को आरती लेना भी नहीं आता। क्या कहा मैंने कुछ देर पहले है दोस्तों? पहले चुनावों को हिंदुत्व की तरफ ढकेलो, फिर प्रियंका गांधी वाड्रा पर यह आरोप लगाओ कि उन्हें आरती लेना भी नहीं आता। अब देखिए आपके स्क्रीन पर, माननीय देश के गद्दारों को गोली मारो ठाकुर अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, इसीलिए बहन को भेजा। याद कीजिए दोस्तों, जब राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा, याद है आपको? तब इस आदमी ने क्या कहा था कि भाई और बहन में नहीं पट रही है, इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं अभी तक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुई। अब ये क्या कह रहे हैं? अब माननीय मंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई से बात नहीं बन रही तो बहन को आगे कर दिया। पहले फैसला कर लो कि भाई बहन में तकरार है या भाई बहन में प्यार है। आगे देखिए साहब, एबीपी न्यूज, जय बजरंग बली, प्रियंका चुनाव में चली हुंकार। कांग्रेस को, जैसे मैंने कहा ना, वही जुबान अब जी न्यूज भी बोल रहा है, कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा। प्रियंका गांधी वाड्रा का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी सरकार में घोटाले पर घोटाले। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि घोटाले वाले मुद्दे पर दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा ने किस तरह से हमला बोला है आपके स्क्रीन पर। बकौल प्रियंका गांधी वाड्रा, भारतीय जनता पार्टी ने 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए हैं। व्यापम घोटाला, शिक्षा भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर घोटाला, टीवी सेट वितरण घोटाला। इन्होंने नर्मदा मैया और महाकाल कॉरिडोर को भी नहीं बख्शा। सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर। व्यापम घोटाला,
शिक्षक पात्रा भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर का घोटाला, टीवी सेट वितरण का घोटाला, कितने सारे घोटाले हैं। इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली, उससे लंबी तो ये लिस्ट है। नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा, खनन करा रहे हैं वहां, महाकाल के कॉरिडोर को नहीं छोड़ा। एक पुजारी जी है महाकाल के, मेरा उनसे संपर्क है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि तेज हवा चल रही है, औरतें इन्होंने बनाई है सारी गिर रही हैं, क्योंकि उसमें भी घोटाला किया, उसमें भी किसी ने पैसे खाए। तो कहाँ रुकेंगे ये लोग? और जो आपकी संस्कृति है, जो यहाँ के संस्कार हैं, उनका आप याद कब दिलाएंगे नेताओं को? ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए हैं इन्होंने, तकरीबन हर महीने एक नया घोटाला कर रहे हैं। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर महाकाल कॉरिडोर घोटाले का जिक्र क्यों किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि 35 की रफ्तार से आंधी चलती है और तमाम सप्त ऋषियों की मूर्तियां जो है महाकाल कॉरिडोर में भर भरा कर गिर जाती हैं। वहां के जो अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि कोई केस दर्ज करने की जरूरत नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, जबकि लोहे के सरिये, स्टील के सरिये लगाए जाने चाहिए थे। उन तमाम मुद्दों की अनदेखी की गई। बाकायदा दैनिक भास्कर ने उस पर लंबी चौड़ी पड़ताल की थी। इसका अर्थ क्या हुआ कि धर्म के मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार के घेरे में है। कांग्रेस को ये उम्मीद है कि जिस तरह से उसने 40% कमीशन की सरकार का नारा कर्नाटक में दिया था, वही नारा मध्य प्रदेश में दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुंह पे करारा तमाचा पड़ा है महाकाल कॉरिडोर में सप्त ऋषियों की मूर्तियां बिखरने के बाद। इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा उस बात का जिक्र कर रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं टूल किट जो है किस तरह से उनके खिलाफ चल रहा है। दोस्तों, ये देखिए, मोहब्बत से मंदिर तक प्रियंका की पॉलिटिकल पूजा, यानी कि दूसरे करें तो धार्मिक आध्यात्मिक पूजा, मगर कांग्रेस के नेता करें तो पॉलिटिकल पूजा। आगे देखिए, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो भगवान राम का इस्तेमाल, महाकाल कॉरिडोर का इस्तेमाल, इन तमाम जगहों का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर सकते हैं और वो पॉलिटिकल पूजा नहीं होगी, मगर जब विपक्ष का कोई नेता पूजा करे तो वो पॉलिटिकल पूजा हो जाती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि कांग्रेस जो है इस चुनावों में मैदान में अभी से उतर गई है और एक प्लानिंग के साथ उतर रही है। और एक बात तय हो गई है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो भूमिका कर्नाटक में निभाई थी, वही भूमिका अब वो मध्य प्रदेश में निभाती दिख रही हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को यह लग रहा है कि मध्य प्रदेश की जो महिला वोटर्स हैं वो प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी से उनकी तरफ आ सकती हैं। गौर कीजिएगा, प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाषण में मध्य प्रदेश से जुड़ी जो महिला प्रतीक हैं, सांस्कृतिक महिला प्रतीक हैं, उनका किस तरह से जिक्र किया। प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कहती हैं आपके स्क्रीन पर। जबलपुर की धरती को संस्कार धनी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में ऐसी महिलाएं हुई हैं जो सत्य के लिए लड़ी और इस धरती को गौरवान्वित किया। यहां रानी दुर्गावती जी, रानी अहिल्याबाई जी और रानी अवंतीबाई जी की धरती है। सुनिए वो क्या कह रही हैं। इस धरती को, जैसे आपने कहा, संस्कार धानी कहा जाता है। यहां ऐसी महिलाएं पैदा हुई जो सत्य के लिए लड़ी, क्रांतिकारी थीं और जिन्होंने इस धरती को और भी गर्वित किया। रानी दुर्गावती जी, रानी अहिल्याबाई, अवंतीबाई लोधी जी, ये उन्हीं की धरती है। आज मेरी बहनें इतनी बड़ी तादाद में यहां आई हैं, तो हम सब उनका आशीर्वाद मांगते हैं। और इस धरती ने देश भर में आदिवासी संस्कृति का झंडा बुलंद किया। इसीलिए आज
यहाँ खड़े होकर हम आराध्य बड़ादेव जी को प्रणाम करते हैं और उनका भी आशीर्वाद मांगते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने न सिर्फ महिलाओं का मुद्दा उठाया, महिलाओं से जुड़े प्रतीकों का मुद्दा उठाया, बल्कि यह भी कहा कि जो वादे हमने किए हैं उसे हम पूरे करेंगे। और मिसाल यहां वो कर्नाटक की दे रही हैं। एक बार फिर कांग्रेस ने कुछ रेवड़ियां जो हैं वो जनता के सामने छोड़ी हैं, जो आपके स्क्रीन पर हैं। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ, पुरानी पेंशन स्कीम लागू, किसानों का कर्ज माफ। बड़ा प्रश्न, क्या ये तमाम नारे सिर्फ लोक लुभावन नारे हैं, या कांग्रेस को लगता है कि इन नारों के जरिए वो मध्य प्रदेश की सत्ता के शिखर तक पहुंच सकती है? और पहुंच भी गए तो 2018 की मिसाल हमारे सामने है। सरकार बनी और फिर कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों बाद कोरोना के ठीक पहले सरकार गिर गई। इसीलिए कांग्रेस के सामने ढेरों चुनौतियां हैं। प्रियंका गांधी यकीनन तुरुप का पत्ता है। इसके अलावा हम ये ना भूलें कि अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो है जूतम पैजार नहीं चल रही है, जिस तरह से 2018 के पहले माहौल था। उस वक्त पार्टी बुरी तरह से बटी हुई थी, पार्टी की कोई रणनीति भी नहीं थी। अब एक रणनीति के तहत वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मगर क्या ये रणनीति उन्हें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में दोबारा सत्ता दिलवा पाएगी? ये अहम सवाल है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।